तो बच्चा लोग लास्ट टाइम आपकी 8.3 हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। ओके, अब भाई हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 8.4 पे। भाई उसके लिए कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखने की जरूरत नहीं है, खाली मैं आपको 2-3 फॉर्मूला हमको देखने हैं जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज भाई एक्चुअली देसी भाषा में फॉर्मूला ही है, थोड़ा अच्छा लगने के लिए बुक में नाम दे दिया है आइडेंटिटी। ठीक है, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इन आइडेंटिटीज में आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो एंगल है वो कंपलसरी सेम होना चाहिए। अगर एंगल अलग अलग होगा तो हम उसको 1 नहीं बोल सकते। दूसरी चीज कि दोनों का स्क्वायर होना कंपलसरी है, इसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं चलेगा। भाई स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, तो ही इसकी वैल्यू 1 आएगी। दूसरी आइडेंटिटी है cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cot स्क्वायर थीटा इस आइडेंटिटी में बीच में प्लस नहीं, बीच में माइनस आता है। और तीसरी आइडेंटिटी है, एक मिनट, इसका उल्टा आएगा, सॉरी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और तीसरी है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीनों में वैल्यू 1 ही है, बस फंक्शंस अलग अलग है। ओके भाई, ये 3 आइडेंटिटी याद रखना, इसी पे डिपेंडिंग अब हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। आगे बढ़ो बच्चा लोग। ओके, इसको भले चाहो तो कोई लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें प्लस को साइड ले लिया सर ने, हमको प्लस में ले जाएगा। ये उधर चला गया सर। हां, तभी तो cos स्क्वायर माइनस cos। ओके, माइनस cos माना सर ने इक्वल में 1 मिला, इसमें ऐसे 1। अब बच्चा आपके बुक में कुछ अगड़म बगड़म और भी फॉर्मूलाज दी है जो इसी फॉर्मूला से बनती है। भाई जैसे कि यार cot को इधर ले लिया होगा, tan को इधर ले लिया होगा, प्लस कर दिया होगा। सो बाकी सब फॉर्मूला तो जरूर पढ़ने पे हम अपने हिसाब से क्रिएट करते जाएंगे, इक्वल टू के यहाँ वहाँ लेके। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a tan a in terms of cot a। भाई ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये देखने में आसान है बट इतना नहीं है, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, बट फिर भी देखना। आपको बोला हुआ है कि sin a sec a और tan a को cot के टर्म्स में दिखाओ। मतलब हमें जो ऑपरेशन करना है करो, इसका एक ऐसा फॉर्मूला बनाओ जो सिर्फ और सिर्फ cot के टर्म्स में आए। अच्छा, अब भाई क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसको cot में कन्वर्ट करना है, फिर भले +1 -1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 4 tan कुछ भी लगाना पड़े चलेगा, रूट भी लगाना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन cot के टर्म्स में लाना है। अब चलो, हमने एक फॉर्मूला देखी थी cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin, है ना। एक तो ये फॉर्मूला देखी थी, दूसरी कौन सी फॉर्मूला जस्ट अभी अभी हमने देखी, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी देखी थी हमने, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो भाई मैं किसका यूज करूंगा, मुझे लग रहा है कि नीचे वाले का यूज बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, बिकॉज इसका रेसिप्रोकल साइन बन जाएगा और उसका cot के टर्म्स में आंसर आ जाएगा। देखिए, वी नो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका यूज करके हम लोग चल रहे हैं। cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, cot को वहां ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब आपकी बुक में इसको एक अलग तरीके से फॉर्मूला करके दिया हुआ है, बट वो कोई जरूर नहीं है, इतनी सारी चीज याद रखनी जरूरी नहीं है। एक याद रखो, फिर तो हम ऑल्टरेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं।
अब भाई मुझे साइन चाहिए तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसके पावर में स्क्वायर था तो इसके पावर में भी स्क्वायर आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? साइन है। अच्छा एक काम करते हैं, हम थीटा की जगह पे ना a लगा देते हैं। क्वेश्चन में a दिया है ना, सो थीटा की जगह हर जगह पे हम a कर देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चा? इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो रेसिप्रोकल दोनों साइड पे हो जाएगा। साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब भाई मैंने ऐसा क्यों किया? हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? साइन a को दिखाना है, तो साइन तो हमें ऊपर चाहिए ना, इसलिए मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब मुझे क्या नहीं चाहिए? ये स्क्वायर मिल रहा है मुझे, तो एक काम करते हैं दोनों जगह स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो भाई हम क्या करते हैं? दोनों जगह पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं। 1 प्लस कॉस स्क्वायर a, तो इसमें से तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। साइन a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन इस, ये तो पूरा ही है नीचे, इसका तो कुछ हो सकता नहीं है, तो स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। लो भाई ये आ गया आपका आंसर। हमें यही बोला है साइन को कॉट के टर्म्स में दिखाना है, तो हमने उसको कॉट के टर्म्स में दिखा दिया। पेपर 30 आ रहा है, इसको पता है क्या है? मानो 12 साइंस। ओके ये भाई फिर हमको बोला है सेक ए को कॉट के टर्म्स में दिखाओ, नो प्रॉब्लम। अब पहले तो सोचो, देखो एक्चुअली ना ये सब क्वेश्चन कैसे होते हैं, हमको हमारा अप्रोच डिसाइड करना पड़ेगा। अप्रोच मतलब रास्ता। भाई हमने यहाँ पे रास्ता ये वाला चूज किया था, इधर क्या चूज करें? इधर कौन सा रास्ता चूज करें? कोई आइडिया? भाई अगर मान लो ये आइडेंटिटी में इधर यूज करता हूं, सपोज साइन ए, भाई अगर मेरे को कॉस ए मिल जाएगा तो कॉस का मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मुझे सेक मिल जाएगा। और क्या मुझे साइन की मदद से कॉस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। देखो बच्चा लोग मुझे क्या करना है, देखो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए होता है, यस और नो? अब हमारे पास एक और आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए। ये काम करते हैं, ये लंबा मेथड हो जाएगा, ये जो हम कर रहे हैं ये भी सही था, सेक माइनस एन। हम एक और चीज कर लेते हैं, चलिए एक और आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। वी नो, भाई हमारे पास एक और आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। टेन को वहां ले जाते हैं, लो 1 प्लस टेन स्क्वायर इसमें तो आपका ए। इसीलिए नहीं हो रहा है, आपका चेक करो। जस्ट अ सेकंड, इससे हां से सब ऑन ही है। पेटीएम है उसका, पेटीएम ट्राई तो उसमें डायरेक्टली आ जाएगा, उसमें बैंक से नहीं, उसमें अलग तरीके से यूनिवर्सल लिखा हुआ आएगा उसमें। ओके अबे मुझे बच्चा क्या करना है? कॉट तक जाना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे tan के बदले कॉट कर देता हूँ। सो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब भाई मुझे तो सेक चाहिए, सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? दोनों जगह पे स्क्वायर रूट। सो इसका हो जाएगा सेक ए, इसका हो जाएगा, ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट, तो ये हो जाएगा कॉट ए। तो भाई इस तरीके से सेक और कॉट का हम रिलेशन दिखा सकते हैं। tan a को भी कॉट के टर्म्स में, ये तो बहुत इजी है, tan को कॉट के टर्म्स में दिखाना है, क्या करेंगे? लो पिक्चर ओवर, टा 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 टा। भाई जो रूल है वो
जो फॉर्मूला है फॉर्मूला तो रहेगा ही ना, फॉर्मूला चेंज थोड़ी ना होगा। tan को cot के टर्म्स में दिखाने को बोला, दिखा दिया, पिक्चर ओवर। समझ आ रहा है बच्चा लोग? अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। भाई इसका मतलब cos को सेक में लिखो, sin को सेक में लिखो, tan को सेक में लिखो, cot को लिखो, हर किसी फंक्शन को सेक में लिखना है हमें। जैसे यहाँ पे cot में कन्वर्ट किया वैसे सेक में कन्वर्ट करना है। ओके चलिए हो जाते शुरू। अरे सर फोटो तो ले लेते, अब वीडियो में से ले लेते। तो स्क्रीनशॉट थोड़ी आता है सर। अब तो पहले लेना था ना। तो सर आता है। अब एक वीडियो भेजूंगा उसमें होगा स्क्रीनशॉट। भाई देखिए शुरू करते हैं हम cos से, सबसे बेस्ट cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a। पहला तो कन्वर्ट हो गया, खत्म हो गया। हमको हर किसी फंक्शन को sec में दिखाना है, तो सब शुरुआत कहां से की? cos से की। अब sin की बात कर लेते हैं, sin a। अब बच्चा क्या मैं sin a को ऐसा लिख सकता हूं रूट माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। सर कैसे लिखा इसको? भाई हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ये कॉस को इधर ले जाते हैं तो साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अब मुझे स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों जगह पे स्क्वायर रूट, तो साइन की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ओके अब भाई मुझे पता है cos मतलब sec का इनवर्स हो सकता है। अब इसका हम एलसीएम करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ये क्या हो जाएगा sec a माइनस 1 अपॉन sec a, दैट इज sin a। भाई यहाँ पे cos स्क्वायर a का हम जब करेंगे तो ये sec स्क्वायर a आएगा, एलसीएम करेंगे तो sec स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ नीचे भी sec स्क्वायर है, अब स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा sin a इज इक्वल टू ऊपर तो एज इट इज sec स्क्वायर a माइनस 1 और नीचे sec a, ये जो स्क्वायर है वो कट जाएगा। ओके क्या बोल रहे हो बेटा? समझ आया? आगे बढ़ूं तो ये cos को कन्वर्ट कर दिया, ये sin को कन्वर्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम ले लेते हैं चलिए tan। भाई tan को दिखाना है, दिखा सकते हो, बहुत इजी है। कैसे? भाई हमारे पास एक फॉर्मूला है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। तो भाई tan को इधर ले लेते हैं, 1 को इधर ले लेते हैं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं sec स्क्वायर है माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर है। अब tan स्क्वायर गायब करना है तो दोनों जगह पे स्क्वायर रूट कर देंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ sec स्क्वायर है माइनस 1 इज इक्वल टू tan है। लो ये भी फॉर्मूला बन गई। अब cot a की बात कर लेते हैं, तो cot क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan है और tan a की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सो 1 अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। तो भाई हमने cos को कन्वर्ट कर दिया, sin को कन्वर्ट कर दिया, tan को कन्वर्ट कर दिया और cot को कन्वर्ट कर दिया। अब बचा क्या? अकेला cosec। तो बच्चा लोग cosec क्या होता है? 1 अपॉन sin होता है, sin का इनवर्स होता है, तो sin की वैल्यू ये आई थी, इसको यहां लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ, भाई ये sin की वैल्यू sec स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन कुछ बोल रहे हैं sec a। अब डिनोमिनेटर
ट्रैवल करेगा, ये चला जाएगा ऊपर। सो आपका आंसर आ जाएगा sec a अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर a माइनस 1। ये हो जाएगा cosec a। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पांचों आइडेंटिटी को हमने एक कॉमन आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट। भाई अब आपको आंसर निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73। अब अच्छा लोग, आपने यहाँ पे कुछ रिलेशन देखा? भाई अगर मैं 63 में 27 ऐड कर दूं तो 90 बन जाता है, 17 और 73 को ऐड कर दूं तो 90 बन जाता है। इन शॉर्ट, क्या हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वाला रूल फॉलो कर सकते हैं? तो भाई देखते जाइए, sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस 63। क्या मैं 27 की जगह 90 माइनस 63 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 17। क्या 73 उसकी जगह पे 90 माइनस 17 लिख सकते हैं? बिल्कुल। भाई देखो, एक ही ऊपर में से किसी एक को किया, नीचे में से किसी एक को किया, अगर आप दोनों में 90 माइनस कर दोगे तो फिर वो वापस उलट पुलट हो जाएगा, तो किसी एक में ही करना। अब ये sin स्क्वायर 63 को एज इट इज, sin के बदले देखो 90 है तो sin कन्वर्ट हो जाएगा cos में, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, और माइनस वाला एंगल लग जाएगा इसके साथ में। यही तो हमने लास्ट टाइम सीखा था। अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस 90 के कारण cos कन्वर्ट हो जाएगा sin में, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस वाला एंगल लग जाएगा इसके साथ में। cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। देखो मैंने यही कहा था कि एंगल सेम होना चाहिए, तो 63 63 है, 17 17 है, तो मैं उसकी जगह पे 1 लिख सकता हूं, और ये मेरा आंसर आ गया फाइनली 1। समझ आया बच्चा लोग? अब भाई क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसके जैसे ही है, मतलब थर्ड का सेकंड, तो वो भाई आपको खुद करना रहेगा, सेल्फ सर्विस। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम बच्चा? आगे बढ़ूं? ओके चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई पहले हमको दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। भाई कैसे करेंगे इसको? देखो sec और tan को रिलेटेड हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या मैं sec की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकता हूं? सर ऐसे कैसे लिख सकते हो? लिख के तो दिखाओ जरा। हैं भाई, हमारे पास फॉर्मूला है ना, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। तो मैंने क्या किया, इसको यहां ले गया, तो माइनस का प्लस, तो sec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर बोल सकते हैं हम लोग, यस और नो? ओके, अब इसको आगे सिंपलीफाई कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो 9 प्लस 9 tan स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, प्लस 9 tan स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, गिव क्या बचा? 9। तो हमारा आंसर आ गया 9, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? बी। ओके, सेकंड नंबर 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या होगी इसकी वैल्यू? कोई आइडिया? एनी आइडिया?
भाई कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और इधर है cot थीटा माइनस cosec थीटा। क्या कुछ लग रहा है कॉमन? भाई अगर मैं tan स्क्वायर और sec स्क्वायर की बात करूं, क्या कुछ रिजल्ट निकल के आएगा? अब चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, जितना भी चीजें दिख रही ना सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करता हूं। मतलब जिसकी जो फॉर्मूला है साइन या कॉस की वो अप्लाई कर देते हैं। चलिए 1 प्लस tan के बदले लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और sec के बदले हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस आ जाएगा एंड यहाँ पे वो आ जाएगा। अच्छा एक मिनट स्टूडेंट्स, ये इधर cos प्लस साइन प्लस 1 आ जाएगा, इधर cos प्लस साइन प्लस माइनस 1 आ जाएगा, 1 प्लस tan प्लस sec। चलिए ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 प्लस भाई cot के बदले हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा और cosec के बदले हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, जिसकी जो फॉर्मूला बनती है वो कर लगा दी साइन और cos के लिए। अब एलसीएम करें, इसको इधर ले आते हैं तो ये देखो इनके नीचे cos है तो यहाँ भी cos लाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, एलसीएम इन शॉर्ट। सो cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा। इसके नीचे तो cos है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिमिलरली sin आ जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। बच्चों अब आपको कुछ चीजें दिख रही है। देखो मैं एक इंटरनल ब्रैकेट बनाता हूं, ये हमारा बड़ा ब्रैकेट तो था ही, मैं ये इंटरनल ब्रैकेट बना दिया। ये बड़ा ब्रैकेट तो था ही, ये एक इंटरनल। देखिए साइन कॉस प्लस 1 माइनस 1, क्या आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी बोल सकते हैं? a प्लस बी, a माइनस बी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? a प्लस बी, a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो भाई ये आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन भाई नीचे का तो सिंपली मल्टीप्लाई cos थीटा इंटू sin थीटा। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर। अब क्या करते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। भाई तो ये वाला क्वेश्चन मिटा देता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट ले लो। चलिए ठीक है, ओके भाई यहां पे कर देते हैं। देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सॉरी यार हाँ प्लस है ना, राइट ठीक है, माइनस 1 अपॉन पूरे के नीचे क्या है? cos थीटा sin थीटा। भाई अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? भाई देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, क्या इसके बदले में 1 लिख सकता हूं? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये हो गई हमारी आइडेंटिटी। फिर प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, ये एज इट इज, माइनस 1 एज इट इज, और नीचे cos थीटा sin थीटा एज इट इज। 1 माइनस 1 कट गए, क्या बचा? 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा, cos cos कट, sin sin कट, आंसर क्या आ गया? 2। बे ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी। समझ आया बच्चा लोग? ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 3, sec a plus tan a into 1 minus sin a। ओके, अब बच्चा लोग देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन है, तो चलो ना इसको भी कन्वर्ट करते हैं कॉस या साइन में, जो बनता हो। तो sec के बदले हम लिख देंगे 1 अपॉन कॉस है, tan के बदले हम लिख देंगे sin है अपॉन कॉस है, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है एज इट इज। अब देखो इन दोनों के एलसीएम सेम है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और दूसरी जगह पे 1 माइनस साइन है। तो बच्चा लोग देखो फिर से आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी। चलिए यूज कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब भाई 1 के ऊपर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, और नीचे क्या होगा कॉस है। भाई डिनोमिनेटर तो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है मतलब 1, इसके नीचे कॉस है, सिंपली दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अच्छा बच्चा लोग, हमारे पास आइडेंटिटी है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं sin को वहां ले जाता हूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर। क्या मैं 1 माइनस sin स्क्वायर की जगह पे cos स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, cos स्क्वायर है अपॉन cos है, आई गिव क्या बचा cos a, और ये रहा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब भाई चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो पूरा प्रूडेड है। 10 क्वेश्चन है, लेकिन उस 10 क्वेश्चन के लिए हमें अच्छे से टाइम चाहिए, उसके लिए कुछ लॉजिक चाहिए, ठीक है। वो प्रूडेड एग्जाम में पूछते हैं, बहुत जरूरी है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। चलिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ऊपर है 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे है 1 प्लस cot स्क्वायर। तो मुझे तो साफ साफ आइडेंटिटी दिख रही है बेटा भाई, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। tan को वहां ले जाएंगे तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो वही तो है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो क्या इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर a, और नीचे क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर a। याद आया कुछ? cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो cot यहां पे आ जाएगा तो 1 प्लस cot हो जाएगा ना, इज इक्वल टू cosec स्क्वायर है, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करके यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या करें भैया? देखो हमको ऑप्शन में sec स्क्वायर a दिया है तो वो तो पॉसिबल नहीं है, -1 दिया है वो भी आया नहीं है, cot स्क्वायर दिया है और दूसरा tan स्क्वायर दिया है। तो क्या cot और tan बन सकता है? cot और tan के लिए क्या चाहिए होता है? sin cos चाहिए होता है। तो एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं sin में और cos में। तो भाई sec की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर है, और cosec की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर है। sec को कन्वर्ट कर दिया cos में, cosec को कन्वर्ट कर दिया sin में, 1 अपॉन। अब डिनोमिनेटर ट्रैवल, ये इधर ये ऊपर, सो ये आ जाएगा sin स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। अब बच्चा sin अपॉन cos क्या होता है? tan, और दोनों के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर भी है, तो हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर a। ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है बच्चा लोग, समझ आया आप लोग को?